नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। जहां एक और हैदराबाद रेप कांड को लेकर पूरे देश में जन आक्रोश फैला हुआ है। हर तरफ इस घिनौनी वारदात की कह लीजिए कड़ी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसके खिलाफ अपना गुस्सा उगल रहे हैं। तो वहीं एक ऐसी शख्सियत सामने आई है जो इस पूरे मामले को लेकर अकेले ही दम पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उसको विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ बदसुल्की की जा रही है, थाने में ले जाके उसके साथ मारपीट की जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनु दुबे की। अनु दुबे दिल्ली की एक लड़की हैं। जब उन्होंने ये सुना कि हैदराबाद में एक ऐसा घिनौना वारदात को अंजाम दिया गया है जिसकी बदौलत एक जो महिला डॉक्टर हैं उनकी रेप के बाद हत्या कर दी गई और उनको मौत के घाट उतार दिया गया, तो ऐसे में अनु दुबे पर ये सब देखा नहीं गया और वो एक साइन बोर्ड लेकर कह लीजिए पार्लियामेंट के बाहर चल दी और वहाँ जाकर विरोध प्रदर्शन करने लगी और साफ तौर पे कहने लगी कि हम अपने भारत में सुरक्षित क्यों नहीं हैं। दरअसल एक वाकया अनु दुबे के साथ हुआ था। एक दिन पहले वो बाइक के साइलेंसर से उनका पैर जल गया था, तो उसको भी उन्होंने कह लीजिए अपने साइन बोर्ड में नोटिस किया है और साफ तौर पे लिखा है कि मैं समझ सकती हूँ कि मेरा तो पैर ही जला था, लेकिन तेरा तो जो दरिंदे थे उन्होंने पूरा शरीर जला दिया, तो तुझ पर क्या बीती होगी, किस तरीके से तेरे प्राण निकले होंगे। ये सारी बातें अनु दुबे ने अपने साइन बोर्ड पे रखी और उसके बाद जब उनको विरोध प्रदर्शन करने से रोका गया, वो संसद के बाहर खड़े होकर इस चीज़ के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थी कि हैदराबाद में ये हुआ है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको तुरंत फांसी दी जाए। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उनका समर्थन जो था एक तरीके से ठुकरा दिया और उनको पकड़ के हवालात में डाल दिया। और हवालात में जिस तरीके के उसके बाद जब वो बाहर आई अनु दुबे, तो उन्होंने जो आप बीती सुनाई, वो आप बीती सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपका जन आक्रोश पुलिस पर भी काफ़ी भड़क जाएगा और कह लीजिए उनके ऊपर भी निकलेगा। दरअसल अनु दुबे ने साफ तौर पे बताया, जैसा कि मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 3 महिला कांस्टेबल चढ़ी और वो मुझे डराने लगी, धमकाने लगी, मेरे साथ मारपीट भी की, बदसुल्की भी की मेरे साथ और जबरन मुझसे ये लिखाया कि मैं आज के बाद ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं करूंगी, ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करूंगी, और एक्ट 144 लगाते हुए पता नहीं क्या क्या धाराएं उन पर लागू कर दी। रोती हुई कांपती हुई अनु दुबे बाहर आई। वीडियो आप जैसा देखेंगे, अगर इसमें अब वीडियो में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। It's not only about Priyanka Reddy, it's about every rape that is happening. आप क्या करते From हो? past 2012. मैंने आज तक इंस्टा पे आज तक कोई मैंने रेप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं इन सब चीजों को यूजुअली इग्नोर करती हूँ। लगी हुई है आपकी? पुलिस के बारे में बात मत कीजिए। मुझे उन्होंने बोला कि आप जंतर मंतर जाके प्रोटेस्ट कीजिए और मैं चाहूंगी कि सारी लड़कियां, नॉट ओनली लड़कियां, आपके साथ जो भी गलत हो रहा है आप मुझे बताओ, मैं प्रोटेस्ट करूंगी। तो वीडियो आपने देखा कि यहाँ किस तरीके से वो डरी हुई सहमी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो डर नहीं रही हैं और जो हैदराबाद रेप कांड में महिला डॉक्टर के साथ घिनौनी वारदात हुई उसके लिए वो जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और न्याय की मांग कर रही हैं। अनु दुबे का आखिरकार क्या कसूर था? कसूर यही तो था कि वो अपनी एक बहन के लिए न्याय की मांग कर रही हैं। वो साफ तौर पे कह रही हैं कल उसके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा आने वाली और जो लड़कियां हैं कल को उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उन सभी के लिए केवल वो एक मांग ही तो कर रही हैं। ये कहाँ लिखा है कि बलात्कार जैसे संगीन आरोप के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके साथ मारपीट कीजिए या उसे थाने ले जाके डराइए धमकाइए या उसके साथ बदसुल्की कीजिए? ऐसा तो किसी देश के कानून में या संविधान में नहीं लिखा है कि इस तरीके से किसी के साथ बिहेव किया जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ये घिनौनी हरकत या कह लीजिए ये गलत हरकत करने पर रजामंदी हो गई और ये काम कर बैठी, जिसकी बदौलत अब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी लोगों का जन आक्रोश एक तरीके से फूटना शुरू हो गया है। केवल एक रेप पीड़िता के लिए जिसकी मृत्यु हो गई, जिसको जला के मार दिया गया, उसके लिए वो न्याय तो मांग रही थी। यही तो कसूर था अनु दुबे का। और वो न्याय केवल उसके लिए नहीं बल्कि आने वाले समय में सभी के लिए, अपने लिए वो साफ तौर पे कह रही हैं कि मेरा भाई मुझे डेली हर शाम को फ़ोन करता है, आखिरकार मैं उसे पल पल की अपनी जो स्थिति है उसके बारे में क्यों बताऊं कि मैं कहाँ घूम रही हूँ कहाँ नहीं। आखिरकार मुझे अपने देश में, अपने शहर में आज़ाद रहने का, आज़ादी से घूमने का पूरा हक है। लेकिन अनु दुबे ने साफ तौर पे ये भी कहा कि मेरा ये केवल जो न्याय मांगने का तरीका है, ये जो हैदराबाद की रेप विक्टिम रही उनके लिए ही नहीं बल्कि और आने वाले समय में खुदा न खास्ता ऐसी अगर कोई वारदात होती है तो उन सबके लिए, ताकि ये घिनौने और संगीन आरोप और वारदात रुक जाएं। आए दिन ऐसी और जो हैदराबाद में महिला डॉक्टर रही हैं वो ना निकलें, कोई और निर्भया ना बने। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, कैंडल मार्च किए, लोगों ने तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन एक समय बाद कुछ नहीं बदला। बदले तो केवल बलात्कार के आंकड़े जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं।
बस यही एक कसूर था अन्नू दुबे का कि वो एक रेप विक्टिम के लिए न्याय मांग रही थी, जिसकी वजह उनका साथ तो नहीं दिया लोगों ने, बल्कि उनके साथ बदसलूकी की दिल्ली पुलिस ने। महिला आयोग की कुछ सदस्य अगर वहाँ ना पहुँचती तो शायद दिल्ली पुलिस अन्नू दुबे को रिहा भी ना करती और ना उनको छोड़ती। जिस तरीके से वो डरी हुई और सहमी दिख रही हैं, इससे साफ लगता है कि उनके साथ क्या असर हुआ है थाने में ले जाकर जो महिला कांस्टेबल ने उनके साथ किया है। खैर, इस मामले से जुड़ा जो अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।